तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वान की टेरिटरी में मरमिट आ चुके थे जिन्हें वहां के लोग अब कल्लू कह रहे थे। साथ ही साथ अब कल्लू यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आर्मर लिजर्ड ने उनकी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया है और वो इसी वजह से दूसरी जगह पर जहाँ पर आर्मर लिजर्ड नहीं पहुँच सकते उसकी तलाश करने में लग जाते हैं। तभी एक दिन एक अब कल्लू जिसका नाम लाडा पिडियोरा है वो वान के विलेज में आ जाती है, जहाँ पर उसे पता चला कि उसने आर्मर लिजर्ड को जान से मार दिया जिसको हराना इम्पॉसिबल के बराबर है। और वो ये सब जानने के बाद अगले दिन उसने अपनी पूरी की पूरी फैमिली वान के विलेज में ले आई थी। यहाँ तक कि उन अक्कलू का एम्परर जिसका नाम लाडा बेस्टा है उसने यहाँ पर आने और उन आर्मर लिजर्ड के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिसे सुनने के बाद वान ने उनकी प्रोटेक्शन का वादा किया, साथ ही साथ रहने की जगह भी तैयार कर दी थी। पर एक दिक्कत है, लाडा बेस्टा चाहता है कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट और समझदार पर्सन मेरी बेटी से शादी कर ले, लेकिन वान इस ऑफर को ठुकरा चुका। इसी वजह से एम्परर एक कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें से वो पहला राउंड जीत चुके थे पर वो 2 राउंड हार जाते हैं। उनके हारने की वजह से वान अब उससे शादी नहीं करेगा, लेकिन लाडा बेस्टा उसकी कामयाबी को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। इसी के साथ उसने हार न मानने का फैसला किया कि वो अपनी बेटी की शादी वान से करवा कर ही रहेगा। साथ ही साथ हमें आरटे की पास्ट लाइफ के बारे में मालूम हुआ था जहाँ पर उसको कोई भी पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी बेकार एबिलिटी के चलते सब लोग उससे नफरत किया करते थे। लेकिन जब वो वान से मिली तो उसे पता चला कि मेरी एबिलिटी इतनी बेकार भी नहीं है जितना वह सोचती है, इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो वान के साथ रहकर अपने स्किल पर काम करेगी। साथ ही साथ हमने एपिसोड के लास्ट में देखा कि औरतों की पार्टी पर एक खतरनाक एंटिटी ने अटैक कर दिया था। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत विलेज का सीन दिखाते हुए होती है जहाँ पर वान के कहे मुताबिक विलेज का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था। यहाँ तक कि आर्टे बैलिस्टा का नया वर्जन देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि वान बता रहा था तुम्हारी मदद से हमने 2 हफ्ते में रैम्पार्ट्स पूरी कर ली। जो सुनकर पैना मेरा सामने की तरफ आते हुए कहती है इतने कम समय में मुझे पता है कि हमने मदद की, लेकिन मैं अभी भी हैरान हूँ कि तुम और क्या कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ वान की नजरें कहीं और ही डगमगा चुकी थी और वो उसे घूर घूर कर देखते हुए अपने मन में कह रहा था पैना मेरा की रैम्पार्ट सबसे ज्यादा बाहर निकली हुई है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि ये जोर से कहूँ। फिर वो उसको बताता है कि जैसे जैसे मर्चेंट और एडवेंचर यहाँ आकर बसेंगे तो हम और भी ज्यादा घर बना लेंगे। ये बात सुनकर पैना मेरा कहते कि मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है, साथ ही साथ मेरी अपनी खुद की जमीन का मेरा सपना रहा है, पर अगली बैटल में मुझे बस इतना करना होगा कि पैसे से ज्यादा नाम कमाया जा सके, जिसकी वजह से मैं एम्परर से अपना खुद का एक जमीन का टुकड़ा मांग पाऊंगी। वैसे वो क्या चीज है? जिस बात का जवाब देते हुए वान बताता है कि ये बैलिस्टा है, मैंने जो पहले क्राफ्ट किया था उसका ये अपग्रेडिंग वर्जन है जिसको मैंने बनाने की कोशिश की है। अब ये सुनकर पैना मेरा काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी, जबकि वान बताना शुरू करता है टॉप और बॉटम वाले में अलग अलग फायर कर सकते हैं, इसलिए वे एक लाइन में 2 बोल्ट खोल सकते हैं। वैसे केमसन क्या तुम हमारे लिए एक फायर टेस्ट कर सकते हो? जिस पर एग्री करते हुए केमसन बैलिस्टा की अपग्रेडिंग वर्जन के पास पहुंच चुका था। फिर वो उसको रिलोड करने के साथ सामने की तरफ फायर कर दिया, जहाँ पर वो काफी तेजी से जाने के साथ एक बहुत बड़ा धमाका कर देती है, जो देखने के बाद पैना मेरा और आटे के होश उड़ चुके थे। पर वान इससे काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे लगा नहीं था कि ये इतने अच्छे बने हैं। जबकि पैना मेरा कह रहे थे क्या तुमने रैम्पार्ट के ऊपर इतने पावरफुल बैलिस्टा को लगा रखा है? जिस पर एग्री करते हुए वान बोला कि तुमने ठीक कहा और मैंने 100 से ज्यादा लगाया है। अब ये सुनकर पैना मेरा और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगी चलो अपनी एक कीमत बताओ, मैं उनमें से एक खरीदूंगी। उसकी इस बात पर वान बताता कि मुझे माफ करना लेकिन ये सेल के लिए नहीं है। अब ये सुनकर पैना मेरा के छक्के उड़ चुके थे, पर वो कुछ देर बाद खांसते हुए कही तो मैं तुम्हारा एक फेवर मानूंगी लॉर्ड वान, बदले में प्लीज मुझे उनमें से एक दे दो। जो सुनने के बाद वान बोला कि मैं समझ गया, ये काफी अच्छी डील है, मैं तुम्हें उनमें से एक देता हूँ, पर बाद में उस एहसान के बदले मैं पैसे मांगूंगा। पर तुम इसका ट्रांसपोर्ट कैसे करोगी और इसमें लगने वाले पोल्टो का क्या होगा? ये बात सुनकर पैना मेरा कहती कि ये काफी भारी लग रहा है, इसी वजह से मैं एक कैरेज का इंतजाम करूंगी और बोल्ट आयरन के बने होते हैं, इसलिए मैं उन्हें खुद क्राफ्ट कर सकती हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर केमसन सामने की तरफ आते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि आपको लॉर्ड वान से कम 1 या 2 बोल्ट ले लेने चाहिए। अब ये सुनकर पैना मेरा इसका रीजन पूछती है, जिस पर केमसन अपनी सोर्ड को उसे दिखाता है, जिसको बड़े ध्यान से देखते हुए पैना मेरा कहने लगी मैंने पहले कभी इस शेप की सोर्ड नहीं देखी, ऐसा लगता है कि ये आर्मर और स्टील वाले एनिमी के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर केमसन कहता है कि क्या आपके पास ऐसी तलवार है जिसको तोड़ने में आपको कोई दिक्कत ना हो? जो सुनकर पैना मेरा अपनी एक हैवी सोर्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए कहना शुरू करती है यह मेरी एक्स्ट्रा सोर्ड है, अगर ये टूट भी जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस खूबसूरत सोर्ड ने मुझे कई बैटल में जीत दिलाई है, अगर तुम्हारी सोर्ड ने मेरी सोर्ड पर खरोच भी डाल दी तो मैं काफी इंप्रेस हो जाऊंगी। उसकी बात खत्म होते ही केमसन ने अपनी सोर्ड का स्लैश काफी तेजी में उसकी सोर्ड पर कर दिया था। अब ये देखकर पैना मेरा अपने मन में कहने लगी इसका कोई खास असर नहीं हुआ, क्या वह बस छूकर निकल गया? और वो ये कह ही रही थी तभी उसकी हैवी सोर्ड आधी कटकर नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर पैना मेरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
उसको ये लगा ही नहीं था कि ये सोड टूट भी सकती है। जबकि दूसरी तरफ टिल काफी ज्यादा खुश होने के साथ कह रही थी, बहुत ही इनक्रेडिबल, इसमें एक अमेजिंग खासियत है ना। तभी पैना मेरा सवाल करती है कि यह किस मटेरियल से बनी है, जिस पर वान बता देता है कि यह ऑर्डिनरी आयरन से बनी है। जिस बात का जवाब देते हुए पैना मेरा कहती कि ये तो नामुमकिन है, पर रुको, तुम्हारा मतलब है कि वो बोल्ट भी इसी चीज से बना है। उसकी इस बात पर वान बताता कि मैंने उसे उसी तरह बनाया है जैसे मैंने वह सोड बनाई थी, इसलिए वो 2 या 3 आर्मर लिजर्ड को सीधे चीर सकता है। जो सुनकर वहाँ के सारे लोग एकदम हैरान हो चुके थे। जबकि पैना मेरा हिचकिचाते हुए कहने लगी, आर्मर लिजर्ड को पियर्स करना, लॉर्ड वान, क्या मुझे बैलिस्टा के अलावा कुछ बोल्ट भी मिल सकते हैं? जिसके लिए वान खुशी खुशी तैयार हो गया था। दूसरी तरफ पैना मेरा केमसिन से कहती कि मैं तुम्हारी काफी आभारी हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि वो बोल्ट इतने ज्यादा पावरफुल हैं। और वो ये कह ही रही थी, तभी उनको पीछे से औरतों की आवाज आती है कि यहाँ से भागो, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। उसका ये कहना ही था, तभी हम उसके पीछे एक ड्रैगन को देख पाते हैं जो दिखने में काफी ज्यादा खौफनाक दिख रहा था। वहीं पर औरतों अपनी जान बचाते हुए उससे भागने के साथ कहता है कि हम इसका ध्यान भटकाकर अपने पीछे लगा लेंगे, इसलिए इसका इस्तेमाल करके सब विलेजर्स को यहाँ से तुरंत निकालने के लिए करो। उस ड्रैगन को अपने विलेज की तरफ बढ़ता देखकर वान अपने मन में कह रहा था, वह हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है, लेकिन इससे औरतों की पार्टी खतरे में पड़ जाएगी। क्या हमें यही फाइट करनी चाहिए? लेकिन इससे गाँव वालों को खतरा हो सकता है। जिस पर पैना मेरा का कहना है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, यह बस कुछ ही समय की बात है कि यह इस तरफ बढ़ेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान भी खुद को मोटिवेट करते हुए कहता है कि औरतों इस तरफ आओ, हम इसे बैलिस्टा से मार गिराएंगे। जो सुनकर औरतों अब विलेज की तरफ जाना शुरू कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ पैना मेरा उन सबसे कहना शुरू करती है, आज हम एक फॉरेस्ट के ड्रैगन से फाइट करेंगे, जो मिड क्लास के ड्रैगन जिसके पास कोई भी खास वेपन नहीं है। और कोई लेडी आटे को वापस विलेज में ले जाओ, बाकी सब जल्दी से रैम्पार्ट की दीवारों पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हारे ठीक पीछे हूँ। ये बात सुनकर वान आटे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इतने डरावने खतरे में डाल दिया। मेरा मानना है कि फॉरेस्ट के ड्रैगन काफी ज्यादा ताकतवर एनिमी होते हैं, लेकिन इस बार हमारे पास अपग्रेडिंग बैलिस्टा है और हमारे पास पैना मेरा भी है। हो सकता है कि हम उसे मार ना पाए, लेकिन हम हारेंगे नहीं। फिर वो टिल को बताता कि टिल, लेडी आटे को एस्कॉर्ट करो। वैसे क्या तुम विलेज से डी और उसके साथियों को भी बुला सकती हो? जिसके लिए टिल तुरंत तैयार हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ वान उस ड्रैगन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, उड़ने वाले एनिमी मुसीबत होते हैं, अगर यह विलेज तक पहुंच गया तो अच्छा नहीं होगा। जो सब कहने के बाद वो अपने साथियों से कहता है कि बैलिस्टा तैयार रखो, ध्यान रखना कि औरतों की पार्टी को चोट ना लगे। साथ ही साथ पहले हम उसे जमीन पर गिरा देंगे, जिसके बाद तुम लोग उसके पंखों पर निशाना लगाओगे। जिसके लिए वो तुरंत तैयार हो चुके थे, पर औरतों की पार्टी का एक मेंबर वहाँ पर गिर जाता है। अब ये देखकर वान और औरतों दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, पर वो बंदा उनसे कह रहा था, मेरी चिंता मत करो, बस यहाँ से भागो। तभी वो ड्रैगन उस बंदे को जान से मारने ही वाला था, लेकिन वो मोटू उस पर अपनी एक सोड थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से अब वो ड्रैगन उसके पीछे लग चुका था। साथ ही साथ वो बंदा उसको बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रहा था, पर अब उस बंदे की फट चुकी थी और वो अपनी जान बचाते हुए भागने के साथ कहता है कि अरे यार, अब मुझे भूल जाओ क्योंकि मैं मरने वाला हूँ, तुम सब यहाँ से भाग जाओ। अब ये सुनकर औरतों चिल्लाते हुए बताता है कि ठीक है, सब लोग रैम्पार्ट की दीवारों की ओर बढ़ो। औरतों की ऐसी बातों को सुनकर मोटू उसको गालियां देने लगा था। वहीं दूसरी तरफ औरतों का कहना है, तुम हमारी पार्टी में सबसे तेज भागने वाले मेंबर हो, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम जिंदा वापस आओगे। उन दोनों की बकवास बातों को सुनकर वान अपने साथियों को बताना शुरू करता है, जैसे ही वो रेंज में आ जाए फायर कर दो, इससे पहले कि वो कुसाला का स्वाद चख ले। और अब जाकर मुझे इस मोटे का नाम पता चला है कि इस मोटे का नाम कुसाला है। जबकि कुसाला अपनी जान बचाते हुए भागने के साथ कह रहा था, अरे यार, मेरे को कोई बचा लो, अगर इस खतरनाक ड्रैगन ने मेरे को खा लिया तो बता रहा हूँ बॉस, तेरे को पाप लगेगा। और वो उसे खा पाता उससे पहले उस पर फायरिंग हो चुकी थी, लेकिन वो ड्रैगन इससे काफी आसानी से बच जाता है। जो देखकर पैना मेरा रैम्पार्ट के टॉप पर पहुंचने के साथ कहती कि मैं इसे फायर स्ट्राइक से रोकने के लिए एकदम परफेक्ट हूँ, ये रहा मेरा पहला अटैक। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान अपने मन में कहा कि मुझे भी यही लगा, इतनी कम एज में काउंट द्वारा अहमियत मिलना और अपने कारनामों के लिए विस्काउंटेंस बनाया जाना, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, वह बेशक एक टॉप क्लास एलिमेंटल मेज है और उसकी एप्टीट्यूड जल्द ही साफ हो जाएगी। जो कहते ही पैनामेरा ने फायर जेवलिन से ड्रैगन की तरफ हमला कर दिया, जो सीधे जाकर उसको लग जाता है और वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ, जो देखकर उन सब की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पर इतने खतरनाक अटैक के बावजूद भी वो ड्रैगन अभी भी मरा नहीं था। अब ये देखकर वान अपने मन में कहा कि उन आर्मर लिजर्ड को मारने के बाद मैं काफी ज्यादा घमंडी बन गया था, लेकिन यह एक अलग लेवल पर है। इसी के साथ वहाँ पर बैलिस्टा की फायरिंग शुरू हो चुकी, जिससे वो ड्रैगन डॉज करने के साथ सीधे विलेज की तरफ आना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ एरोस के पंखों में लग चुके थे, जिसकी वजह से वो ढंग से उड़ भी नहीं पा रहा था। और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए उन्होंने और भी तेजी से फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वो ड्रैगन डॉज करते हुए काफी तेजी के साथ उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ औरतों के पार्टी कैसे न कैसे करके विलेज में एंटर कर ही जाते हैं, लेकिन वान अपने मन में बोला कि मुझे खुशी है कि
सभी लोग सेफ है, लेकिन अगर हम यही रहे तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन मैं विलेज वापस जाना चाहता हूँ। पर वहीं दूसरी तरफ पैनामेरा ने फिर से फायर जेवलिन से ड्रैगन पर अटैक कर दिया था, जिसको वो ड्रैगन काफी आसानी से डोज कर लेता है। पर पैनामेरा उस अटैक की डायरेक्शन चेंज करते हुए ड्रैगन पर कर चुकी, जिसकी वजह से वो अटैक सीधे जाकर ड्रैगन से टकरा गया था। और इस खौफनाक नजारे को देखकर वान अपने मन में कह रहा होता है, तो यह है फायर मैजिक की ट्रू पैनिकल। अगर उसका सामना ड्रैगन से नहीं होता तो यह पावर और वर्सैलिटी बहुत खतरनाक होती। जबकि पैनामेरा वहां से उतरते हुए वान से कहने लगी, मैं पहले वापस जाऊंगी और इसे रोकने की तैयारी करूंगी। जिस पर एग्री करते हुए वान बताता है, ठीक है, हम सब तुम्हारे ठीक पीछे होंगे। फिर वो उन लोगों से कहता है कि चलो विलेज की ओर भागने का यह सही मौका है। जो सुनने के साथ वहाँ के लोगों ने भागना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन के विंग्स जल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो एक ऊंची छलांग लगाने के बाद सीधे उनकी दीवारों पर लैंड करता है। यहाँ तक कि उसने एक बैलिस्टा को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। सामने की तरफ वान वहाँ पर रुकने के साथ ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहता है, उसे सीरियसली रूप से इंजर्ड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वो हो भी पाया है। और जब वो ये कह ही रहा था तभी एस्पार्डा उसके साइड में से निकलते हुए ड्रैगन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए थे। एस्पार्डा को अपनी जान खतरे में डालता देखकर वान काफी ज्यादा परेशान होते हुए कह रहा था, आप ये क्या कर रहे हो, जल्दी करो और वहाँ से भागो। अरे यार, वो क्यों नहीं जा रहे, और मैं तब तक नहीं भागूंगा जब तक आप भी मेरे साथ नहीं भागोगे। उसको अपनी परवाह करता देखकर एस्पार्डा वहीं पर रुकते हुए बताना शुरू करते हैं, ये परेशानी वाली बात हो सकती है, बस इस बार मुझे थोड़ा सा समय दे दो, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। अब ये सुनकर वान भी इसके लिए तैयार हो जाता है, जबकि वो ड्रैगन सीधे उनके सामने आकर खड़ा हो चुका था। उसको एकदम अपने सामने देखकर एस्पार्डा अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करते हुए काफी बड़ी बड़ी चट्टानों को वहाँ पर खड़ा कर देते हैं। जिसके बाद उन्होंने उन चट्टानों के टुकड़े उस पर गिराना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से वो उन चट्टानों के तले वहीं पर दब जाता है। लेकिन वो अभी भी मरा नहीं है। जिसके बाद एस्पार्डा रिलैक्स होते हुए कहा कि इससे हमें काफी ज्यादा समय मिल जाएगा। जिस पर वान का कहना है, उन्होंने बस यूं ही एक काफी अच्छी लाइन बोल दी, लेकिन एस्पार्डा वहाँ से जाना शुरू कर दिए थे। अब उनको वहाँ से जाता देखकर वान हैरान होते हुए कहा, भूलो मत, थोड़ी मेहनत और करो, मैं तुम्हें वो रेड वाइन लाकर दूंगा जो आपको पसंद है। इस पे एस्पार्डा बताने लगा था, दौड़ना इन बूढ़ी हड्डियों के लिए मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ तक कि केम्सन उनके साथ जाते हुए कहा कि लॉर्ड वान, मैं सर एस्पार्डा के साथ रहूंगा, इसलिए आगे बढ़ो और विलेज की डिफेंस की जिम्मेदारी लो। ये बात सुनकर वान राहत की सांस लेते हुए विलेज की तरफ बढ़ने के साथ अपने मन में कहता है कि लेकिन विलेज काफी दूर है, मैं अपनी पूरी ताकत से भाग रहा हूँ, पर फिर भी वह काफी दूर है और औरतों की पार्टी लगभग वहाँ पहुँचने ही वाली है, पर मुझे थोड़ा और समय चाहिए, वरना जंगल का ड्रैगन फिर से हम पर हमला कर देगा। फिर हम रैम्पार्ट की दीवारों पर पैनामेरा को देख पाते हैं, जो उस ड्रैगन का सामना करने के लिए आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ वान भागते हुए पैनामेरा से कह रहा था, क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगी अगर मैं उस फेवर को अभी मांग लूं? इस पे पैनामेरा का कहना है, बिल्कुल नहीं। तो फिर बताओ मुझे क्या करना है। जिसके जवाब पर वान बताता कि जब फॉरेस्ट का ड्रैगन रैम्पार्ट तक पहुंच जाएगा तो उसे पकड़ने के लिए जो तुमने पहले मैजिक किया था उसका इस्तेमाल करो, फिर हम उसे बैरिस्टा से जान से मार देंगे। तो उसकी ऐसी बातों को सुनकर पैनामेरा कहती है कि ये काफी अच्छा प्लान है, फिर भी किसने सोचा होगा कि मेरे मैजिक का इस्तेमाल सिर्फ दुश्मन को पकड़ने के लिए किया जाएगा। इस पे वान बोला, इसके लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं ड्रैगन का मीट तुम्हारे साथ बांटूंगा, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। जबकि दूसरी तरफ वो ड्रैगन अपने ऊपर से उन चट्टानों को हटाने के बाद सीधे उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। जो देखकर वान अपने साथियों को बताना शुरू करता है, बैलिस्टा फायर करने के लिए तैयार हो जाओ, मुझे पता है कि ये डरावना है, लेकिन फायर करने से पहले काफी पीछे हट जाना, पर काश मुझे थोड़ा और समय मिल पाता। उसी वक्त वहाँ पर डी की टोली आ चुकी थी। साथ ही साथ वो दोनों कह रहे थे, हमें लेट आने के लिए माफ कर दो, लेकिन डिप्टी कमांडर, हम ड्रैगन से लड़ने के लिए आपका साथ कैसे दे पाएंगे? लेकिन डी उन दोनों को इग्नोर मारते हुए अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करने के साथ उस पर अटैक कर देता है, जिस अटैक को वो ड्रैगन अपने पंजों से ब्लॉक कर लेता है। फिर वो अपने दूसरे पंजों का इस्तेमाल करते हुए डी पर ब्रूटल हिट करने ही वाला था। उसी वक्त वो दोनों आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं, पर ड्रैगन की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाने की वजह से वो दोनों दूर जाकर धूल चाटने लगे। साथ ही साथ उन दोनों की वजह से डी भी उसमें घसीटा जा चुका था। यहाँ तक कि वो ड्रैगन उनको गुस्से की निगाहों से देख रहा होता है और वो उन्हें चोट पचा पाता उससे पहले ही एस्पार्डा अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर दिए थे। वहीं दूसरी तरफ फॉरेस्ट ड्रैगन ने उस चट्टानों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर डी और उसके बाकी साथी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। सामने की तरफ पैनामेरा ने काफी बड़ा फायरबॉल क्रिएट कर लिया होता है, फिर उसने उसे ड्रैगन की तरफ थ्रो कर दिया और वो फायरबॉल जाकर सीधे उस ड्रैगन से टकरा गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है। पर डी और उसके बाकी साथी उस धमाके से अपनी जान बचाने के लिए और भी तेजी से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो ड्रैगन आग में झुलस रहा होता है, पर वो फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। जो देखकर उन लोगों ने बैलिस्टा की बौछार उस पर करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वो ड्रैगन वहीं पर गिर जाता है। इसी के साथ ही डी देखता है कि लगता है कि ये मर चुका है, इसलिए वो उसको चेक करने के लिए जाने लगा। पर जब वो आगे जा रहा था तभी एकदम से उसकी आंखें खुल चुकी। फिर वो अपना मुंह खोलने के साथ उसको
उसको चबाने ही वाला था, उससे पहले ही डी अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद वान राहत की सांस लेते हुए अपने साथियों को बताता है, हम जीत गए हैं, चलो जीत में अपनी आवाज बुलंद करो। जो सुनने के साथ वहाँ के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। तभी वहाँ पर टील और आरटी आते के साथ कहने लगी, लॉर्ड वान आप ठीक हैं, आपको चोट तो नहीं लगी? जिस बात पर वान उन्हें बता देता है, नहीं मैं ठीक हूँ और मेरी फिक्र करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर देखने से ऐसा लगता है कि लेडी आर्टे तुम यहीं पर थी। और आर्टे उसकी इस सवाल का जवाब देने ही वाली थी, तभी उसकी नजर पैनामेरा पे पड़ जाती है जो उससे कह रही थी, चिंता मत करो मैं अभी सुरक्षित हूँ। फिर वो वान को बताते कि तुमने अच्छा कमांड दिया लड़के, और ड्रैगन को मारने के लिए कांग्रेचुलेशन। वैसे अगर इसकी जगह पर कोई नॉर्मल विलेज होता तो वो अब तक मिट गया होता, पर तुम्हारे बटलर एस्पाडा और डी जैसे हीरो ने जिसने एक ही झटके में उस ड्रैगन का सिर काट दिया, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान कहता है कि मुझे उनको अपना दोस्त कहने पर प्राउड होता है। ये बात सुनकर पैनामेरा उसके माथे पर टचकी मारते हुए कही, और तो और तुम्हारे पास बैलिस्टा भी थे जिनकी पावर बेमिसाल थी, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने ड्रैगन के स्केल को पियर्स कर दिया। जो सुनने के बाद वान बोलता कि फिर भी मुझे उन्हें और भी अपग्रेड करना होगा ताकि वह कम से कम लगातार 10 बोल्ट फायर करने में कैपेबल हो सके। जो सुनकर पैनामेरा कहती है, मुझे लगता है कि तुमने अभी कुछ डरावना कहा है, खैर अभी के लिए हमें ड्रैगन स्लेइंग सेरेमनी होस्ट करनी है, क्योंकि बैटल में सबसे खास इंसान को ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिलता है और वह है सर डी। अब ये सुनकर वान हैरान हो जाता है। फिर हम अगले सीन की तरफ आते हैं जहाँ पर वान एक स्क्रोल को ओपन करते हुए कहता कि आज हमने फॉरेस्ट किंग को मार डाला, एक फॉरेस्ट ड्रैगन को, और हम यहाँ उन लोगों के कामों का सम्मान करने आए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट दिया है। अब हाउस केन की हेड विस्काउंटेस पैनामेरा कैरेरा केन कुछ वर्ड्स बोलेंगे, जिसके बाद पैनामेरा बताना शुरू करती है, आज आपने जिस फॉरेस्ट के ड्रैगन को मारा उसने ज्यादातर विलेज और कस्बों को मैप से मिटा दिया होता, और ज्यादातर रैम्पार्ट वाले सिटी की हकीकत इससे बेहतर नहीं होती। फिर भी ये छोटा सा विलेज ना सिर्फ बच गया बल्कि उसे कोई नुकसान भी नहीं हुआ, और टोटल नुकसान सिर्फ दीवारों का छोटा सा हिस्सा और 2 बैलिस्टे का था। अब मैं उन लोगों का नाम लूंगी जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट दिया। सबसे पहले डी हाउस पटियो के शिवालिक ऑर्डर के डिप्टी कमांडर है, उसने एक ही झटके में फॉरेस्ट के ड्रैगन का सिर काट दिया जिससे बैटल में उसे एक काफी बड़ा झटका लगा। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल्टीमेट मेज एस्पाडा, दूसरे शब्दों में उसके मैजिक के टैलेंट को बयान नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से उसने ड्रैगन को पकड़ लिया। आखिर में हाउस पटियो के चौथा बेटा वान नहीं पटियो, उसका नाम सुनते ही वहाँ की जनता में हंगामा मच चुका था, जबकि पैनामेरा कह रही थी 8 साल के लड़के में उसकी नॉलेज, फैसला करने की स्ट्रेंथ और जीनियस बहुत कम देखने को मिला है, और उसने अपने मैजिक का ऐसा इस्तेमाल किया है जो काफी कम समय में इस विलेज की डिफेंस को काफी स्ट्रॉन्ग कर देता है। यहाँ तक कि फॉरेस्ट ड्रैगन के साथ बैटल में उसने कमान संभाली और इस जमीन की लॉर्ड के तौर पर हमारे आदमियों को विक्ट्री दिलाई। फिर वो अपने मन में कहती कि मैं एक मामूली नाइट से लेकर एक छोटे नाइट के हर स्टेटस के लोगों से मिली हूँ, लेकिन क्या कभी उसके जैसा कोई पर्सन इस दुनिया में आया भी है? इसी के साथ हम उसके पास्ट की तरफ आते हैं जहाँ पर वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रही थी, मेरा जन्म रॉयल कैपिटल के नाइट में एक लॉन्ग निलियज में हुआ था, लेकिन जब मेरी मैजिक की एप्टीट्यूड का पता चला तो मुझे जल्दी ही उस काउंटी को सौंप दिया गया जिन्होंने मुझे सबसे अच्छे हालात दिए। मेरी कड़ी ट्रेनिंग ने मुझे मौत की चाहत करने पर मजबूर कर दिया और मैंने स्क्वाड कमांडर बनने की अपनी चाहत में पढ़ाई के लिए नींद छोड़ दी। साथ ही साथ मेरे कारनामों को पहचाना गया और मुझे 16 साल की एज में काउंटी के शिवालिक ऑर्डर का कमांडर बना दिया गया। अगर आप लोगों को शिवालिक का मतलब नहीं पता है तो शिवालिक ऑर्डर वह होता है जो सिर्फ एक लेजेंड को ही मिल पाता है, जिसमें इनक्रेडिबल पावर, स्वॉर्डमैनशिप स्किल और सोचने की क्षमता हो। उसके बाद मैंने कई बैटल लड़ी और इतनी शान कमाई कि मुझे नोबल बना दिया गया, यहाँ तक कि हिज हाइनेस मेरी कामयाबी से बहुत खुश हुए, इसलिए 6 साल बाद ही मुझे विस्काउंट का टाइटल दे दिया गया। फिर एक दिन मुझे काउंटी फटियो ने बुलाया, उन्होंने मुझसे कहा कि वे अपनी छोटी बेटी की शादी किसी दूर सिटी के लॉर्ड से कराना चाहते हैं। फिर हम आर्टे को देखते हैं जो अपने डैड के बुलावे पर वहाँ पर आ चुकी थी। तभी पैनामेरा उसके डैड से कहते कि मैं समझती हूँ, फिर भी बिना किसी टाइटल वाले पर्सन के लिए एक इंट्रोडक्शन लेटर काफी नहीं होगा। वैसे अगर आप लोग मेरी नोवा रिइनकार्नेशन वाली सीरीज देख रहे हो तो आपको पता होगा कि टाइटल होता क्या है। पैनामेरा की बात का जवाब देते हुए उसके डैड बताना शुरू करते हैं, ज्यादातर मामलों में हाँ, खैर अगर कुछ भी हो जाए तो तुम सिर्फ एक छोटे लड़के के साथ डील कर रही हो तो यह कोई इशू नहीं होगा। फिर वो आर्टे की तरफ बढ़ते हुए बोली, खैर वह कैसा है इस पर डिपेंड करता है, पर मैं उसे वापस ला सकती हूँ। हे लेडी आर्टे, मैं विस्काउंटेस पैनामेरा कैरेरा केन हूँ। क्या तुमने सुना, अगर वह टैलेंटेड है तो वह तुम्हारा फियोंसे बन जाएगा, लेकिन अगर वह नाकाबिल है तो मैं उसे तुम्हारे लिए रिजेक्ट कर दूंगी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी इस बात पर आर्टे घबराते हुए कही, मैं अनवांटेड हूँ है ना, इसलिए वह मुझे जबरदस्ती घर से निकाल रहे हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर पैनामेरा हैरान होते हुए कहने लगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन तुम्हारे भाई बहनों के फियोंसे पहले से ही हैं, तुम आखिरी हो और मुझे उम्मीद है कि वह लड़का काफी अच्छा होगा। फिर वो अपने मन में कही कि जब मैंने बहुत पहले अपने मॉम डैड को छोड़ा था तो मैं
काफी परेशान थी, इसलिए शायद मैंने खुद को लेडी आटे पर प्रोजेक्ट कर दिया। लेकिन मेरा डर बेकार था। इस लड़के से मिलने के बाद डरपोक लेडी आटे ने चीजों को आगे बढ़ाने की पहल शुरू कर दी। ये लड़का मेरे लिए ताजी हवा का झोंका है जिसे मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। फिर वो आगे बढ़ते हुए सबको बताना शुरू करती है, मैं विस्काउंट पैनामेरा कैरेरा केयन हूँ। वान नई पट्टियों के साथ बराबर अलायंस बनाने की कसम खाती हूँ। अब तक आपको मार्कविस से कोई सपोर्ट नहीं मिला है ना? लेकिन अगर आप मेरे साथ अलायंस करते हैं तो मैं आप लोगों को सपोर्ट करने का प्रॉमिस कर सकती हूँ और आपको काउंट फर्टिनेटो के नाइट्स के हमले की भी चिंता नहीं करनी होगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान अपने मन में कहा कि हाँ, अगर मैं इससे अलायंस बनाता हूँ तो मैं एनिमी की जगह साथियों को लाऊंगा। इससे हमें फाइनेंशियल में भी मदद मिलेगी, इसलिए यह विन विन है। जबकि पैनामेरा का कहना है, तुमने इतने कम समय में इस विलेज को डेवलप कर दिया, क्या तुमको नहीं लगता कि तुमको अपने गोल को और भी ऊंचा रखना चाहिए? साथ ही साथ मेरे साथ बराबरी का अलायंस बनाओ और इस स्टेट के नोबल लोग जल्दी ही जान जाएंगे कि लॉर्ड वान मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो बताओ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ये बात सुनकर वान अपने मन में कहता कि मेरे डैड ने मुझसे नाता तोड़ लिया है और नोबल्स में मेरे बहुत कम कनेक्शन है, इसलिए ये एक बहुत अच्छा मौका है जो शायद मुझे फिर कभी ना मिले। ये सब सोचने के बाद वो उससे कहता कि ऑफर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी दोस्ती इसी तरह से आगे भी बरकरार रहे। तो कमेंट में बताओ कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।